बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्माए कमाले मोहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका इनामदार हबीब परवरदिगार मेरे और आप दे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हुजूर नाज़ विच अपनियां मुहब्बतां अकीदतां और नियाज़मंदियां दा खिराज पेश करने तो बाद हज़रात जी वक़ार अज जिस उन्वान जिस मौजू ते असी गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू है हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई अल कुरैशी अल मुतलबी वल हाशमी। आप दा जिक्र वाला सिफात और आप दी सीरत जिंदगी आप दी हालात जिंदगी दे मुतालिक असी अज गल करांगे। आप बहुत नफीस तबा इंसान सन और परवरदिगार आलम ने आपनू एजाज बख्शिया कि आप दा जाती नाम जिहड़ा है मुहम्मद है, लेकिन कुन्नियत अबू अब्दुल्ला मशहूर हुई और इन्हां दे वालिद मुकर्रम दा नाम इदरीस है, उन्हां दे वालिद दा नाम अब्बास है, उन्हां दे वालिद दा नाम बिन उस्मान बिन शाफ़ई बिन साइब बिन उबैद बिन अब्द यज़ीद बिन हाशिम बिन अब्द मुत्तलिब बिन अब्दुल मन्नाफ बिन कुसई बिन किल्लाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन माद बिन अदनान बिन इस्माईल अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम। परवरदिगार आलम ने एजाज नल नवाजिया के ए हाशमी कुरैशी मुत्तलबी ख़ानदान नल आपदा ताल्लुक मुबारक है और फ़िका दे अंदर चार इमाम गुजरे ने। वैसे तो दुनिया दे अंदर हज़ारां इमाम ने, लेकिन असी सिर्फ चार दी ही गल क्यों करने आ, चार नू ही फ़िका दा इमाम क्यों मनने आ। इन्हां दे अंदरों तमाम दे अंदरों सब तो बड़े जय्यदुल आलिम और सब तो बड़े मुहद्दिस सब तो बड़े फ़कीह आज़म हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, तीसरे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह। हालांकि इन्हां दा अपना जाती नाम मुहम्मद है, शाफ़ई इन्हां दी नस्ल दे अंदर अबाओ अजदाद विच एक दादा जी गुजरे ने, उन्हां दा नाम सी शाफ़ई। उन्हां दे नाम तो आप नू मशहूरी हुई और आप दा नाम जिहड़ा है ज़्यादा इस लक़ब नू जानिया गया। किताबां वाले लिखिया कि आप दे खानदान विच एक साहिब यानी कि जिहड़े शाफ़ई सन ना, असल लफज है शाफ़ई,
लेकिन चूंकि साडे अजम दे अंदर जेर नूं पढ़ना थोड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, इस वास्ते हर बंदा शाफ़िई कहंदा है। शाफ़िई लफज असल है शाफ़िई, समझ आई बात। फरमांदे ने उन्हां दे वालिद मुकर्रम सन साहिब, और जेड़े साहिब सन वो सहाबी रसूल सन। और फिर ये शजरा नसब अगे हुजूर के खानदान नाल जाके मिलता है। और फिका दे चौथे इमाम ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आजम आप दे कुछ वास्तियां नाल इमाम मालिक आप दे शिगिर्द ने, इमाम आजम दे, और इमाम शाफी इमाम मालिक दे शिगिर्द ने, ते इमाम अहमद बिन हंबल इमाम शाफी दे शिगिर्द ने। असल विच सारे इमाम मेरे इमाम अहमद इमाम आजम नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे शिगिर्द रहे। यानी ये सारी फुकहा जितने बुजुर्ग जितने असलाफ गुजरे ने, और इमाम आजम नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने अपने एजाज बख्शिया कि तमाम आइम्मा जितने भी आए ने वो सब दे सब आप दे शागिर्द ने। हजरत दी वकार आप दी विलादत मुबारका गजा दे अंदर हुई है, जिहड़ा इसराइल दे बार्डर उत्ते एक इलाका है जिहड़ा अजकल इसराइल दे कब्जे विच है, गजा दे अंदर। और 150 हिजरी दे अंदर आप दी विलादत बसादत, और 204 दे अंदर 57 साल दी उम्र विच आप दा विसाल है। हजरत दी वकार परवरदिगार आलम ने, अच्छा एक मसला ज़हन च आ गया कि असी इन्हां चौहां जातां नूं ही इमाम क्यों मानने हैं। हालांकि इमाम तो और भी बड़े ने, जिस तरह के इमाम बाकर ने, जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम मुहम्मद ने, और भी काफ़ी आइम्मा कराम 12 ते हुजूर दे खानदाने वाला सिफात विच ही ने ना। लेकिन उहदे बावजूद असी इन्हां चौहां नूं क्यों इमाम मनने आ। बुजुर्गान ने दिन ने लिखिया इसकी वजह यह वे कि इन्हां 4 हस्तियां वो ने जिन्हां ने इंसान दी विलादत तो लैके ना इंसान दे दुनिया तो जान तक जिन्ने मसाइल ने सारे कुरान ते हदीस विचों अखज कीते। छोटी बात नहीं जिन्हों तुसा एडा हाई जनाब अली लीड ही लैके सुन लिया, समझना जरा। इतनी वड्डी बात है कि एक बंदे दी पैदाइश तो लैके इंसान दी विलादत तो लैके तो दे फौत होने तक जिंदगी दे जितने मसाइल ने सब दे सब मसाइल जड़े ने वो जनाब मोहतरम इन आइम्मा इकराम ने अल्लाह दे कुरान विचों या हदीस रसूल विचों अखज कीते ने। साडे वर्गा बंदा 20 बारी भी कुरान पढ़े तो उन्हां मसाइल नूं नहीं समझ सकता, न कढ़ सकता। हजरत दी एहतशाम परवरदिगार आलम ने आप दा लकब, आप नूं अल्लाह ताला ने जिहड़ा लकब अता फरमाया, आप दा लकब सी नासिरुल हदीस। नासिरुल हदीस, हदीस की मदद करने वाला, इतना बड़ा लकब आपको अल्लाह ताला। और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप 10 साल दी उम्र मुबारक हुई आप दी, ते आप दी वालदा मुकर्रमा, आप चूंकि वैसे रहने वाले मक्के दे सन, लेकिन आप दे वालिद मुकर्रम जिहड़े सन वो जनाब अदरीस, वो तिजारत की गरज नाल गजा गए, फिर उत्थे ही आबाद हो गए, फिर उत्थे ही उन्होंने विसाल हो गया। आप अजे 2 साल दे सन जो आपके वालिद मोहतरम का विसाल हो गया। फिर आपकी माँ ने आपकी खिदमत फरमा के पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया। किताबों वाले लिखते हैं कि जो 2 साल आपकी उम्र हुई तो आपकी वालदा उन्होंने नाल लैके ते मक्के के अंदर आ गई। और मक्के के अंदर उस वक्त के अंदर उस जमाने के अंदर मक्का शरीफ के अंदर बड़े बड़े आलिम सुफियान बिन आयनी रहमतुल्लाह ताला अलैह वर्गा मुहद्दिस और मुफक्किर और उस्ताद आदमी हर में काबा विच बैठ के लोगों को हदीस पढ़ा रहे ने। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह दी वालदा मुकर्रमा इन्होंने फरमांदियां ने कि बेटा तुसी जाओ उन्हां कोल इल्मे दीन हासिल करो। आप उन्हां कोल तालीम हासिल करते हैं। उम्र मुबारक 10 साल के करीब हुई तो वालदा मुकर्रमा ने फिर आप दरसे हदीस वास्ते दाखिल करवाया। 5 साल के अंदर यानी 15 साल आपकी उम्र हुई, 5 साल आपने मजीद पढ़िया, यानी 15 साल उम्र हुई तो आपको अल्लाह ने इतना वड्डा मकाम अता फरमाया कि मक्के दे मुफ्तियान ने आर्डर जारी कर दिते कि इमाम शाफी अज तो फतवा देने दे अहल ने। 15 साल की उम्र उन्हें कहा फतवा दे सकते हैं, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा दिया नहीं। आपने आप फरमाते सन कि मैं अजे मजीद तालीम हासिल करा,
आप दी वालदा मुकर्रमा कहन लगियां, बेटा मैं सुनिया है कि मदीना शरीफ के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस रहंदे ने, नामे नामी इसमें गिरामी इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह वे। ते अगर तू पढ़ना चाहे तो मैं तुहानू उन्हां दी खिदमत विच लै जावां। आप दी उम्र 24 साल सी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह दी उम्र उस वक्त, इमाम मालिक दी उम्र उस वक्त दे अंदर 57 साल वड्डे सन। आप इमाम शाफई तो मक्के दे गवर्नर को एक खत लिखवाया सिफारिशी कि साडा बच्चा है, मक्के विचों आया, मेहमान है, इनू इल्मे दीन हासिल करवाना है। आप खत लैके ना ते पहुंचे, उन्होंने खत लिखिया मदीने के गवर्नर वास्ते, अमीर वास्ते, कि खत लैके इस बच्चे दे नाल इमाम मालिक की बारगाह जाना है। हुण पैगाम पहुंचे आप, मौके मदीने का गवर्नर ने खत पढ़िया, खत पढ़ के ना उहदे चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें पूछा, हजरत जी की गल है? इमाम शाफी खत लैके गए सन। फरमाया क्यों परेशान हो? उन्हें कहा, बाबा ये कोई आम दुनिया के मौलवियों की तरह तो मौलवी नहीं ना, जिथे असीं एवें टुर जाइए। उत्ते इतने वड्डे आलिम ते मुहद्दिस ने, उत्थे वड्डे वड्डे लोगों दी जांदियां लत्तां कंबदियां ने, ते साडी जुर्रत नहीं कि असीं अपने इमाम दा दरवाज़ा जनाब अली नखना तो बगैर खड़का सकीए। असीं अपने हत्थां दे पोरियां नाल उन्हां दा दरवाज़ा दस्तक देने इंज कि वो डिस्टर्ब ना होण। फरमांदे ने दरवाजे ते पहुंचे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह दे दरवाजे ते इमाम शाफी ते अमीर मदीना, मदीना पाक दा गवर्नर यानी वजीर आला, वजीर आला मदीने दा नाल है। तो जनाब इमाम मालिक दे दरवाजे ते पहुंचे, अंदरों लौंडी बाहर आई। उन्हें पूछा, जी की काम है? उन्हें कहा, जी हजरत इमाम साहब नाल मुलाकात करनी है। उन्हें कहा, इमाम साहब मसरूफ ने। फरमांदे ने अगर कोई मसला पूछना है तो पर्ची उत्ते लिख दियो, जवाब मिल जाएगा। उन्हें कहा, अंदर जाके अर्ज करो कि मदीने पाक दे अमीर ते गवर्नर आए, जरा गुजारिश है बड़ी। आपने फरमाया उन्होंने कहो इंतजार करन। तवज्जो है मेरे वाल? ए इमाम दी थाल्टी है, इमाम दी इज्जत ते इमाम दा ऑनर है। इमाम हुण जनाब वली अज साडा जमाना फी जमाना, तुसी जरा तवज्जो करो। इमाम दी जरूरत नहीं कि किसी मुक्तदी नूं इतनी गल कह सके। उन्होंने पता है मुक्तदी बिगड़ जाएगा, वो कहेगा मैं इस मसीह ते मेरी नमाज ही नहीं हुंदी, इस मौलवी पिछे मेरी नमाज ही नहीं हुंदी। समझ आई तुहानूं बात नूं? जिदों दे असीं बेअदब हो गए हाँ, उदों दा असां मस्जिदां विचों कुछ हासिल नहीं कीता। 30-30 साल 40-40 साल 50-50 साल लोगों नमाज पढ़दियां गुजर गई, अज भी बेअदब दे बेअदब ही। और जितनी देर तक बेअदबी साडे विच रहेगी उतनी देर तक असीं कुछ भी कायनात दा फैज़ हासिल नहीं कर सकांगे। फरमांदे ने इमाम साहब ने फरमाया इंतजार करो। अमीर मदीना और इमाम शाफी दरवाजे ते खड़े ने, इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद खादिमा बाहर आई, उन्हें लिया के कुर्सी रखी। हुण अमीर भी खड़ा है तो इमाम शाफी भी खड़े ने। जनाब कुर्सी रखी गई, इमाम मालिक बाहर तशरीफ ले आए, आके कुर्सी ते तशरीफ फरमाओ। आपने फरमाया, हाँ जी किधर आए हो? उन्होंने खत जनाब अली डरदे डरदे सामने पेश किया। अमीर मदीना ने जो इमाम शाफी ने हालत वेखी ना, उन्हें कहा जिथे एडा वड्डा अमीर डरदा पिया वो किहड़ी शख्सियत दे हामिल होण। उन्हें इंज कंबदियां कंबदियां खत पेश किया। आपने खत पढ़ना शुरू किया ना इंज, तो आपके चेहरे की रंगत बदल गई। इंज खत पढ़िया तो इमाम शाफी के चेहरे वाल वेख्या इंज कर। फरमाया, अच्छा हुण हदीस जिहड़ी ओ गवर्नरां दे आर्डरां उत्ते पढ़ाई जाएगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हारून रशीद बादशाह ने पैगाम भेजिया। उन्हें कहा, हुजूर असीं तुहाडा इन्ना ख्याल रखांगे कि जिन्ना अपना भी नहीं रखते। तुहाडी मेहरबानी है, मदीने आ जाओ शाम विच ते मेरे बच्चों को दरसे हदीस पढ़ा दिओ। आपने फरमाया, मुहम्मद दा दीन किसी दा मोहताज नहीं, जा कम कर जा। बादशाह दा पुत्र होवेगा ते अपनी जगह अगर पढ़ना है इत्थे आके चटाई ते बह जाए जिथे गरीब दा बच्चा बहिंदा फिर पढ़ा देंगे। समझ आई तुहानूं बात दी? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी करीम बारगाह, आपने खत पढ़िया ना तो इमाम शाफी के चेहरे वाल वेखे। आपने जो इंज नाराजगी का इजहार किया ना तो इमाम शाफी जल्दी न लगे हुए और अगे हो गए। जनाब वाली आपने सलाम अर्ज की थी और आप हैरान हो गए कि एक अजमी ते एडी फसीहो बलीग अरबी। उन्हें सलाम अर्ज की थी। सलाम अर्ज करने तो बाद उन्होंने अपना तारुफ पेश किया। उन्हें कहा, जनाब अना अब्दुल मुत्तलिब बिन मोहम्मद बिन अदरीस, अना तारुफ पेश कर देने अपना। कहते हैं, अना मोहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफी बिन साहिब बिन उबैद बिन यजीद बिन हाशिम बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दे मन्नाफ। इंज तारुफ पेश किया ना तो इमाम मालिक ने इंज चेहरे वाल वेख्या, ये तो रसूलुल्लाह दी औलाद है, खानदान नबी है, तो सैयद ज़ादा है। आप मुस्कुराए।
आपने फरमाया ऐसे खत की तरफ देखकर फरमाया अगर इस खत की गल होंगी ना तो दाखला नोट समझ आई बात। फरमाया अगर इस खत की गल होंगी तो दाखला नहीं सी मिलना, लेकिन चूंकि तुहाडी मैं तर्जो तकल्लुम ने मैनू मुतासर किया है, तुहाडी बोली ने, लैंग्वेज ने, खानदान ने। सुबह इंज करे जे मौता इमाम मालिक लैके ते मदरीसे आ जाए जी। इमाम मालिक की एक लिखी तसनीफ सी जिहदा नाम सी मौता इमाम मालिक। हुण कमाल की गल सुनो, मक्के टुरन लगे ना ते मां बड़ी समझदार सन, वालदा फरमांदियां ने पुत्र पढ़न चले ना ते इंज कर कुछ सबक मौता इमाम मालिक दे याद करके जा घरों। इमाम मालिक दे मौता इमाम मालिक दे मुअत्ता इमाम मालिक असल लफज, लेकिन चूंकि असी अजमी हो सारे मौता ही कहते हैं। समझ आई बात। उनको बाद जो मेरी गलतियां ना कढ़न लग जाए, हालां मैनू पता है मैं गर्दान भी पढ़ सकना, एडा कोई चक्कर नहीं। समझ आई गल दी। फरमांदे ने मुअत्ता इमाम मालिक। मां कहन लगियां पुत्रा इनू थोड़ा याद कर जा, तो जनाब आपने अगे रखी मुअत्ता इमाम मालिक। इस नालों मोटी किताब है, एस जितनी मोटी किताब है तो सारी अरबी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह दी लिखी किताब जनाब अगे रखी, 9 दिन च ज़बानी याद कर छड़ी सारी, 9 दिन च सारी याद कर दी जनाब। 10-10 साल हो गए ने बंदियां नूं पढ़दियां, अज तक उहदा एक बाब भी कईयां नूं याद नहीं होया। मुश्किल तरीन किताब। फरमांदे ने मौता इमाम मालिक दा पूरी दी पूरी ज़ुबानी याद कर दी थी। याद करके तो इमाम साहब ने की फरमाया, आपने फरमाया सुबह वो मौता किसी से लेके ना तो दरसियात जहाँ क्लास लगती है वहाँ पहुँच जाना, मदीना शरीफ। फरमांदे ने पहुँच गए। हम अगले दिन पहुँचे ना तो इमाम साहब की निगाह पई थी, आपने वेख के फरमाया किताब नहीं लेके आए? जी किताब। आपने फरमाया हाँ। सबक कहाँ से सुनाओगे? आप खड़े हो गए और आपने ऐसे हाथ बांधा और जनाब अली शुरू कर दी पढ़नी। उस्ताद फरमाते ने सबक क्यों तो पढ़ना है। शेख याहिया मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुल्तान शरीफ के एक बजुर्ग हुए ने, बड़े कुंड देन सन, सबक नहीं सी याद हुंदा, रोजाना उस्तादा कोल मार पैंदी सी किसी ना किसी गल तो, किसी ना किसी गरज तो। जिहड़ा नलायक शागिर्द हुंदा ना उस्ताद फिर समझ जांदे ने उहदी ज़हनीयत नूं। उस्ताद नूं कहंदे ने पिछे बिया करी आ, तेनूं वेंदे ही मूड खराब हो जांदा। सब तो पहले ही नलायक आ जाए, सुनान जी नूं आउंदा ना होवे ते उस्ताद बाकियां नूं भी मारदा। उन्हें कहा तू पिछे बिया कर सारे। एक दिन रात में बैठे सन तो सबक याद कर रहे हैं, दारा भाई यादरीबु दरबन फहुआ दारिबन व दुरी भाई दरबु दरबन फजा का मदरूबन याद कर रहे। हुण जनाब याद करदियां ना तो वेख्या कि अचानक उन्होंने मकान की दीवार विचों एक बजुर्ग निकले तो आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। उन्हें इंज करके ना वालेकुम अस्सलाम, फिर पढ़न लग। उन्होंने कहा भाई मैं पैगाम लैके आया, अगर तेरा दिल होवे तो चल जरा तेन सैर ना करा लिया। वो फरमांदे ने आपने फरमाया जाओ अपना काम करो जाके। शेख याहिया मदनी अलैह रहमत फरमांदे ने जाओ काम करो जाके, मैनू अगे सबक नहीं याद आंदा, रोजाना मार पैंदी उस्तादां कोलों, सुबह झिड़कां पईयां ने अजे ते तुसीं मैनू कहंदे हो फिरन चलीए, मैं नहीं सैर करनी, तुसीं जाओ जनाब। वापस चले गए। थोड़ी देर बाद फिर तशरीफ ले आए, फिर आगे इहो जुमला, उन्हें फिर इहो जवाब दिता। तीसरी बारी फिर आए, उन्हें आगे आगे हजरत जी उठो अल्लाह के रसूल बुला रहे जे। तीसरी मत ओ जनाब छाल मार के उठे, किताब होते रखी। फरमाया तुसी कौन हो? उन्हें कहा मेरा नाम खिजर अलैहिस्सलाम। शेख जी वो कहते हैं बाजू फड़िया दीवार चो इंज लंघे ने तो मदीने पर हुजूर दी बार गए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या, आपने फरमाया भाई 3 पैगाम भेजे ने, तुसी आए क्यों नहीं? कि या रसूलल्लाह इन्हें दसे ही नहीं कि अल्लाह दे हबीब बुलांदे। इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई ये आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। फरमाते हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान क्यों हो? चेहरे दे रंग उड्डे ने, वजह की? उन्होंने कहा हुजूर वजह की होनी है, सबक याद नहीं हुंदा, जहन बड़ा कुंड है, दिमाग छोटा है, अक्ल विच गल नहीं पैंदी। उस्ताद रोज़ समझाते हैं, झिड़कां भी देंदे ने, समझाने बड़े अच्छे ने, लेकिन मैं इन्नी जल्दी समझ नहीं सकता। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया करीब आ मेरे। हुजूर ने नेड़े करके अलम नशरह लक सदरा दे सीने नाल लाया। ओ सीने नाल जिस सीने नूं मूसा अलैहिस्सलाम आप दुआ मंगण, कहते हैं रब्बी यस्सिर वाला, रब तबारिक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ मंगते हैं। कहते हैं परवरदिगार आलम तेरी बारगाह दे अंदर दुआ मंगना है, खालके कायनात तू मेरे सीने नूं खोल दे, आप दुआ मंगते हैं। लेकिन जो वारी महबूबे करीम दी आई ना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया हबीब असां तुहाडा सीना खोल नहीं दिता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सीने नाल लाया, फिर जनाब वाली सीने नाल लाण दीयां बरकतां की होईयां। दिन चढ़िया ना जदों इंज करके लैन च शागिर्द बैठे ने, शेख याहिया मदनी सब तो अगली सफ ते जाके सब तो पहली जगह ते जाके बह गए। उस्ताद तशरीफ ले आए थे, इंज वेंदे ही पारा हाई हो गया। फरमाया तू अज फिर अगे आ गया?
कहता उस्ताद जी सबक याद करके आया। उस्ताद ने गुस्सा आया तो डंडे उत्ते हथ रखिया, फरमाया आ जा फिर सुना। भाई समझ आ गया, इन्हें याद कितों करना है। जो सामने बैठा ना तो शागिर्द ने पढ़ना शुरू किया, तो शागिर्द ने वह भी सबक पढ़े जोड़े उस्ताद नूं भी नहीं सुणाउंदे। फिर जो इबारतां ते जनाब वाली कुलिए ते जुजिए ते हल करके दसे ना, तो उस्ताद खड़े हो गए अपने मुसल्ले तो, फरमांदे नहीं 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 नहीं, ए इलम तू आप नहीं पढ़िया, दस किन्ने पढ़ाया। तौहीद की मैं, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आपने फरमाया हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु जिन्हों नवाजन ना सरकार फिर इंज नवाज देने। तो जो इमाम मालिक ने इंज करके वेख्या ना, फरमाया पढ़ो सबक, किताब तुसी लैके नहीं आए, पहले दिन ही गैर हाजरी सुनाना की है तुसी। आप फरमाते ने इमाम शाफी उठ के खड़े हुए तो जनाब अली आपने मोता इमाम मालिक की तिलावत शुरू की थी। फिर पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। वो जेड़े शागिर्द सालों तो बैठे सन वो मुँह खड़ा करके वेखते पे ने, आनन फानन उन्हें सारी मोता इमाम मालिक सुना दी। फिर इमाम शाफिई रहमतुल्लाह तआला अलैह 9 साल इमाम साहब किबला की खिदमत में रहे ने, और जनाब आप फरमाते ने 9 साल आप की खिदमत में रहे, और 9 साल पढ़न तो बाद वापस जो इमाम साहब का विसाल हो गया 84 साल की उम्र के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला, फिर आप मक्के वापस आ गए, इमाम शाफी मक्के वापस आ गए ना। कल असी इमाम मालिक की जिंदगी डिस्कस करनी इंशाअल्लाह, फरमान उन्होंने बाद च गल करनी है जी। फरमान इमाम शाफी मक्के वापस आए, सुफियान जनाबे वाली सुफियान बिन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप उस जगह ते हदीस पढ़ा रहे सन। वही उस्ताद जिन्हों को आप 10 साल पढ़ के मदीने आए सन, वो पढ़ा रहे सन। तो जनाब वाली सुफियान बिन आयना जनाब एक साइड उत्ते वो बैठे ने, उस्ताद बैठे ने, तो दूसरी साइड ते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपना दरस हदीस ला के बैठे। उस्ताद भी पढ़ा रहे तो शागिर्द भी पढ़ा रहे। तो कमाल की गल सुनो, उस्ताद की बारगाह विचों उठ के शागिर्द आके इमाम शाफी को पढ़ते। अल्लाह ताला ने एजाज ते मनसब अता फरमाया। खलीफा हारून रशीद बादशाह का जमाना है, एक ईसाई आ गया पादरी आप को। खलीफा हारून रशीद को आके कहने लगा कि गल सुन मेरी, साडा दीन सच्चा है तो मुसलमानों का दीन गलत है। उन्हें कहा दलील की है तेरे को? उन्हें कहा दलील है कोई अपना आलिम, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई पीर आलिम मेरे सामने बिठा, मैं 1 मिनट अगर तेरे आलिम को पुठा ना टंग दिता तो की मेरा इतना इलम है। बादशाह बड़ा परेशान होया कि हुण की कीता जाए। उन्हें अपने वजीरां मशीरां नाल मशवरा किया। उन्हें कहा जनाब कोई मेहरबानी फरमाओ। वो कहने लगे हजरत जी मेहरबानी की करनी है, इंज करिए कि ये मुकाबले च बंदा वो बुलाइए जेड़ा आलिम भी होवे ते रब दा वली भी हो। मैं कहा ठीक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा उन्हें पैगाम दसिया। उन्हें कहा जी इमाम शाफी ने इंज मक्का शरीफ विच रहिंदे ने खत भेजिया, इमाम साहब तशरीफ लैके आए। आपने फरमाया भाई मेरे ते बड़ियां जिम्मेदारियां ने, वक्त मेरे को है कोई ना, बादशाह नूं कहो कि मैं तेरे दरबार च नहीं आ सकदा, तू इंज कर उस ईसाई नूं लैके ते वजीर मशीर अपने बंदे नाल लैके ना ते दरिया के किनारे ते आ जा, गल उत्थे होवेगी। सारे उत्थे आ गए, वजीर मशीर बादशाह, तख्त लग गया, लोग बैठ गए, इंतजार हो गया। इमाम शाफी तशरीफ ले आए। आपने फरमाया हाँ भाई केड़ा पादरी? उन्होंने कहा जी ऐ वे इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जनाब समंदर का इंज पानी दरिया का पानी चलता पिया। इमाम साहब ने इंज करके अपना जाए नमाज मुसल्ला झाड़िया तो झाड़ के चलते पानी उत्ते विछा के उत्ते बह गए। मुसल्ले का एक कोना भी नहीं डुबिया, मुसल्ले का एक कोना भी तर नहीं होया। आपने इंज करके उस चूड़े वाल वेख के फरमाया चल बई अगर मेरे नाल मुनाजरा करना ही तो पहला मेरे मुकाबले ते बह ते सही ना, इत्थे विछा मुसल्ला ते बह, उहदियां लत्तां कंबन लग पईयां चूड़े दियां। वो कहंदा जी साडे दीन विच ते जनाब ऐसियां करामात नहीं। आपने फरमाया फिर जुबान बंद कर, मुहम्मद अरबी दा दीन निरीयां गल्लां नहीं, ये हुजूर दे दर दे नौकर ने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह दे हबीब तेरे दर दे गुलामां दी ये शान है, सरदार का आलम क्या, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह तआला अलैह वो ईसाई आपके सामने ना आया, मुनाजरा हार गया, बात खत्म हो गई। इमाम साहब वापस गए ना तो शागिर्द पुछते हैं, कहते हैं उस्ताद जी एडा वड्डा एजाज कि मुसल्ला पानी ते विछांदे हो डुबदा नहीं, केड़ा वजीफा केड़ा चिल्ला की पढ़ते हो सानू भी दसो। उस्ताद फरमाते ने बेटा जिस उस्ताद को मैं इल्मे दीन हासिल किया है ना, यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो जिस शहर रहिंदे सन ना, मैं उस शहर वाल कदी कदम करके नहीं बैठा,
मैं अपने इंज बैठा होवां ते अपने पैर कदी उधर फलांग के सीधे नहीं कीते अपनी जिंदगी बैठिया भी लेटना तो बड़ी दूर की गल है। अज की जनरेशन को की पता हो उस्ताद दा अदब की हुंदा, की मकाम हुंदा, की मनसब हुंदा। हजरत दी वकार वो इसे दी वजह है कि असी दुनिया के अंदर जलील ते रुसवा हो रहे हैं। याद रखना साडे विचों अदब घट गया। इमाम आजम ने फरमाया अद्दीनु कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा अदब के अंदर है। जो अदब नहीं हासिल करता, मियाँ साहब फरमाते ने बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ते ना दरगाह टोई, बाज अदब दे पहुँचदा ना ही मंजिल उत्ते कोई। हजरत दी वकार हजरत इमाम शफई रहमतुल्लाह तआला अलैह 57 साल की उम्र के अंदर हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बाज़ ने 55 लिखे है, बाज़ ने 57 लिखे है। 57 साल या 55 साल की उम्र मुबारका के अंदर जुमेरात की रात को बसरे के अंदर ये आसमान इल्मे आसमान का चमकदा होया सूरज गुरूब हो गया और आपनू हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस लाडले और खूबसूरत और प्यारे गुलाम नू काहिरा यानी मिस्र का एक शहर है काहिरा, उस दे अंदर आप दा मिज़ारे पुर अनवार बनाया गया और आप दे मनन वाले नू शाफ़ई कहते ने, शवाफे भी कहते हैं। ये शाफ़ी की जमा है शवाफे, और आपको शवाफे भी कहते हैं। और ये जनाब आपके मानने वाले जो लोग हैं ना, ये खलीज की तरफ रहते हैं सारे के सारे, बहुत ज़्यादा लोग, मिस्र हो गया, लिबनान हो गया, ये जनाब अली इन इलाकों में आपकी फ़िका को मानने वाले लोग रहते हैं। अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तसद्दुक़ मुबारका से अल्लाह ताला इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ हम सब को और हमारी नस्लों को भी अल्लाह नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।